बुनियादी कैंप, एडवांस कैंप और लीडरशिप कैंप हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के। इनके जरिए हम कैपेसिटी बनाने की कोशिश करते हैं महिलाओं में। लड़कियों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लड़कियों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, लेकिन लड़कियों को राजनीति में होना चाहिए। इस बात को जहन में बैठाना और उस रेज के बारे में बात करना, उस इमोशन के बारे में बात करना जिसकी वजह से महिलाओं को पीछे छोड़ा जाता है। तो ये सारे शिविर वही फीलिंग को, उसी इमोशन को टटोलने का काम भी करते हैं, महिलाओं को इक्विप करते हैं जिससे कि वो जो भी बैरियर्स आ सकते हैं उनके सामने इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, खतरनाक अखाड़े जैसी जगह बना रखी है पॉलिटिक्स को जिस तरीके की, इस तरीके की जगह पर आप महिलाओं को बिना तैयारी के साथ भेज नहीं सकते। मेरा नाम अस्मा है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और अभी मैं राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में शक्ति अभियान के साथ काम कर रही हूँ। शक्ति अभियान के अंतर्गत हम बहुत अलग अलग तरीके के कैंप्स का आयोजन करते हैं उन महिलाओं के साथ जिनको हम ऐसा पा रहे हैं कि वो किसी ना किसी लीडरशिप क्वालिटी के साथ हैं और राजनीति में अपने आप को देखती हैं, चाहे वो लोकल लेवल पर देखती हूँ, जिले लेवल पर देखती हूँ या स्टेट लेवल पर, या कुछ ना कुछ काफ़ी समय से काम कर रही हैं बट अपनी पोजीशन नहीं स्टैब्लिश कर पा रही हैं या अपनी जगह नहीं स्थापित कर पा रही हैं राजनीति में। तो ये शक्ति शिविर हो या हमारे बुनियादी कैंप, एडवांस कैंप और लीडरशिप कैंप हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के, इनके ज़रिए हम कैपेसिटी बनाने की कोशिश करते हैं महिलाओं में कि वो गहराई से ये समझ सकें कि उनका राजनीति में होने का मायने क्या है और ये कितना अलग है उस हिसाब से जहाँ पर अपन ये देखते हैं कि लड़कियों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लड़कियों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, लड़कियों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए, लेकिन लड़कियों को राजनीति में होना चाहिए। इस बात को जहन में बैठाना और उस रेज के बारे में बात करना, उस इमोशन के बारे में बात करना जिसकी वजह से महिलाओं को पीछे छोड़ा जाता है। तो ये सारे शिविर वही फीलिंग को, उसी इमोशन को टटोलने का काम भी करते हैं, साथ में उन टेक्निकलिटीज़, उन स्किल्स और इन्फॉर्मेशंस के साथ भी महिलाओं को इक्विप करते हैं जिससे कि वो जो भी बैरियर्स आ सकते हैं उनके सामने इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिंग पॉलिटिकल स्पेसेस, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस जिसमें कई बार लड़कियां पीछे रह जाती हैं क्योंकि वो सिर्फ ये समझ नहीं पाती हैं कि चुनाव लड़े कैसे जाते हैं, मेमोरेंडम लिखे कैसे जाते हैं, लोगों को संगठित कैसे किया जाता है, और ऐसी राजनीति जो सिर्फ राजनीति है और ऐसी राजनीति जो महिलावादी राजनीति है, दोनों में फ़र्क क्या है। क्योंकि महिलाएं जिस प्रकार से हाशिए पर है हर ही सेगमेंट में, उसमें पॉलिटिक्स जैसी मैस्कुलिन स्पेस और ही दूर हो जाती है। तो इस पे आप यूं ही इस खतरनाक अखाड़े जैसी जगह बना रखी है पॉलिटिक्स को जिस तरीके की, इस तरीके की जगह पर आप महिलाओं को बिना तैयारी के साथ भेज नहीं सकते हो। महिलाएं पोटेंशियल रखती हैं लेकिन उस पोटेंशियल को ब्रशअप करने का काम, उस पोटेंशियल को इन्हेंस करने का काम इस तरीके के क्षमता वृद्धि वाले कैंप्स करते हैं, चाहे शक्ति शिविर हो या बाकी के शक्ति अभियान के कैंप्स। हालांकि हमारा मकसद था कि हम इस कैंप के ज़रिए जिन लड़कियों को हमने इकट्ठा किया है अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग नेटवर्क्स के ज़रिए, और वो राजनीति में रुचि रखती हैं, थिएटर या म्यूज़िक जैसे टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, वो था। लेकिन कई बार ऐसा होता है खासकर महिलाओं के साथ काम करते हुए कि आपको थोड़ा फ्री फ्लो रखना पड़ता है, थोड़ा स्पेस को, ट्रेनिंग के स्पेसेस को भी फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। ये समझ भी हमारी शक्ति अभियान में एक साथ काम करते करते बनी है। तो ये स्पेस का शक्ति शिविर भी काफ़ी फ्लेक्सिबल था जिसमें हमने एक हिस्सा, आधा ऑफ द कैंप, फोकस किया लड़कियों की कहानियाँ सुनने में और वो क्यों राजनीति में अपने आप को देखती हैं वो समझने में, और जो मैं शुरू में भी कह रही थी कि गुस्से को टटोलने में कि उनका गुस्सा क्या है समाज के खिलाफ, वर्तमान राजनीति के खिलाफ, पितृसत्ता के खिलाफ उनका गुस्सा क्या है वो टटोलने के लिए, और क्या ज़रूरत है औरतों को अपने खुद के फेमिनिन एनर्जी के साथ राजनीति में आने की, उसकी में पहला हिस्सा गया। दूसरे हिस्से में हमने थोड़ा एक्शनेबल एफर्ट्स के बारे में बात करी, थोड़ा कमिटमेंट के बारे में बात करी, जवाबदेही के बारे में बात करी कि जब मैं ये तय कर रही हूँ कि मैं शक्ति अभियान जैसे आंदोलन में जुड़ूंगी जो महिलावादी राजनीति की बात करता है, तो इसके लिए मेरी खुद की इसके प्रति कमिटमेंट क्या है। तो उस कमिटमेंट के इर्द गिर्द चर्चाएं हुई। हमारे शक्ति अभियान का सबसे छोटा यूनिट होता है शक्ति क्लब, चाहे आप गांव में काम कर रहे हो, पंचायत के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे या जिले के स्तर पे, अगर आपने काम करना शुरू किया है तो उसका पहली सीढ़ी ही है कि आपको एक क्लब बनाना पड़ेगा 5 महिलाओं का जो आपके महिलावादी राजनीति के आइडिया से मैच खाती हैं, चाहे भाषा हो उनके पास या ना हो,
बट मैच खाती हैं। उनकी ट्रेनिंग करनी होती है, उनके साथ हर महीने गतिविधि करनी होती है, उस यूनिट के बारे में बात करी, उस यूनिट को संचालित कैसे करना है उसके बारे में बात करी, उस यूनिट को आगे तक कैसे लेकर जाना है उसके बारे में बात करी। और जो चैलेंजेस, इस समूह के अंदर 2 तरीके के लोग थे। एक वो जो शायद 1 से ज़्यादा साल से शक्ति अभियान से जुड़े हैं, और एक छोटा ग्रुप वो था जो काफ़ी समय से शक्ति अभियान में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही महीने हुए हैं। तो एक इंटरैक्टिव स्पेस भी बना जहाँ पे जो लोग काम कर चुके हैं वो ये बता रहे थे कि कैसे काम होता है, और जो काम करने के लिए जा रहे हैं उनके सवाल थे। तो ये मिक्स ऑफ ट्रेनिंग, अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, रेज, इमोशन, स्टोरीज बताना, उसका एक मिला जुला स्पेस बन पाया। अक्सर ये होता है महिलाओं की ज़िंदगी में कि उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर जाती है इसी बात को सीखने में कि मेरे ज़िंदगी में जितने भी मौजूदा रिश्ते हैं, राइट फ्रॉम पेरेंट्स, मेरे माँ बाप, फिर मेरे बहन भाई, खासकर मेरा भाई, फिर उसके बाद शायद उनके पार्टनर्स, हस्बैंड, पति, बच्चे, सास, ससुर, जितने भी रिश्ते, हमें ये सिखाया जाता है कि इन सारे रिश्तों में आपको क्या क्या डालना चाहिए। इन रिश्तों के लिए तैयार होने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा, आपसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं। कभी भी महिलाओं को ये मौका ही नहीं मिलता है कि वो ये सोच पाए कि ये सारे रिश्तों में जिसमें वो अपने आप को झोंक रही हैं, उन रिश्तों से उन्हें क्या चाहिए, बदले में ना सही, लेकिन एक बेसिक ह्यूमन होने के नाते मेरे भी तो कुछ चाहते हो सकती हैं, कम से कम अपने रिश्तों से। जो रिश्ते क्लेम करते हैं कि हमारे लिए काम इसलिए करो, या हमारे लिए अपने आप को झोंको इसलिए क्योंकि हमारे बीच में प्यार है और तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो ये जिम्मेदारी वाइस वर्सा क्यों नहीं है। तो जो हमने ये एक्टिविटी की थी जिसमें हमने ये पूछने की कोशिश की थी कि रिश्तों में हम क्या चाहते हैं, मतलब महिलाएं रिश्तों में क्या चाहती हैं, ये एक एंट्री पॉइंट था जहाँ से हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कोई स्पार्क, कोई छोटी सी भी चिंगारी औरतों के दिल में है जिसको वो टटोलें और सोच के बताएं कि उनका भी कुछ है, लाइक दे डू फील, दे हैव इमोशंस, दे हैव एक्सपेक्टेशंस, बट वो एक्सपेक्टेशंस का स्पेस ही नहीं बनता है, तो भूल जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस कोहर्ट के अंदर बहुत अलग अलग तरीके की महिलाएं थीं। ऐसी भी महिलाएं थीं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, ऐसी भी महिलाएं थीं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, ऐसी भी महिलाएं थीं जो कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, ऐसी भी महिलाएं थीं जो शायद सिर्फ घर में ही रहती हैं लेकिन राजनीति में कुछ कुछ काम करना शुरू किया। बहुत मिक्स ग्रुप था। इस मिक्स ग्रुप के साथ ये बात करना बहुत ज़रूरी था कि वो अपनी ज़िंदगी में आसपास से क्या चाहती हैं, क्योंकि जब हम ये बोलता है कि राजनीति देश का मसला है तो ये थोड़ा वेग है, ये थोड़ा झूठ है। औरतों को पहले ये समझना पड़ेगा कि राजनीति कोई देश का मसला नहीं है, सिर्फ राजनीति हर इंडिविजुअल का मसला और औरतों का भी मसला है। व्हेन यू आर अ वुमेन, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल फॉर यू, सब कुछ आपके लिए राजनीतिक है। तो मुझे मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में जो नहीं मिल रहा है, जो मैं चाहती हूँ, इज पॉलिटिकल मैटर, और पॉलिटिकल मैटर को सुलझाने के लिए पॉलिटिक्स ही तो करनी पड़ेगी। तो वो एंट्री पॉइंट था ये बात करने के लिए कि राजनीति हम सबके लिए क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी की जिसमें हमने लोगों को प्रेम पत्र लिखने को कहा था। हमने उनको कहा था कि सबको एक एक पन्ना दिया था और कहा था कि अपने अपने कोने की स्पेसेस ढूंढ के 20-25 मिनट का समय लें और आज वो अपने खुद के लिए प्रेम पत्र लिखें। और उस प्रेम पत्र में वो अपना संघर्ष लिख सकते हैं, अपना दर्द लिख सकते हैं, अपने सपने और एस्पिरेशंस लिख सकते हैं और अपने डिसअपॉइंटमेंट्स भी लिख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि अ लॉट ऑफ विमेन गॉट सो इमोशनल व्हाइल राइटिंग दोज लव लेटर्स फॉर देमसेल्व्स। दूसरों ने उनके लिए नहीं लिखा, खुद के लिए जब लिख रहे हैं, खुद से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता लग रहा है कि हम कितने सेकेंडरी सिटीजन हो चुके हैं, कितना दोयम दर्जे पे हमें रखा जाने लग गया है। तो ये आई थिंक राजनीति की शुरुआत करने से पहले राजनीति क्यों करनी है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और राजनीति क्यों करनी है समझने से पहले ये ज़रूरत है कि आपको ये रियलाइजेशन हो कि आप बहुत सिस्टमिक तरीके से, आप बहुत संरचनात्मक तरीके से पीछे छोड़े गए हो। ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है, ये बहुत जानकर डिज़ाइन किया गया है कि आप कैसे कपड़े पहनोगे, कैसे बोलोगे, औरतों की आवाज़ का पिच क्या होना चाहिए, औरतों की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। जिन जिन चीज़ों से वो खुल सकती थी, उनकी बॉडी खुल सकती थी, उनकी आवाज़ खुल सकती थी, और फिर ये खुली हुई बॉडी और खुला हुआ आवाज़ जो है वो डिमांड कर सकते थे, उसी को आपने कल्चर का, ट्रेडिशन का और सभ्यता का नाम देकर औरतों को थोड़ा बांध दिया। तो उस बंधेपन से खोलना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए खुद से बात करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए वी इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ राइटिंग लव लेटर्स फॉर देमसेल्व्स, जहाँ पे वो खुलकर लिख पा रहे थे अपने बारे में। आई थिंक मैसेज यही है सारी औरतों के लिए जो कोई भी राजनीति में आना चाहती हैं कि देश के किसी भी मुद्दे को आप
कितनी भी बात कर लो किसी भी देश के मुद्दे के बारे में, या अपने मोहल्ले में अपने घर में बैठकर अपने महिलाओं के किसी भी इशू पे बात कर लो, गॉसिप कर लो, या एक दूसरे को दर्द सुना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक असल सॉलिडारिटी तब बन पाएगी जब राजनीति जहाँ से वाकई में फैसले हो रहे हैं, जहाँ से वाकई में नीतियाँ बन रही हैं, जो पावर का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ पावर इन आवर कंट्री इज पॉलिटिक्स। तो उस पॉलिटिकल सोर्स पे, उस पावर हाउस पे आपकी बराबरी की हिस्सेदारी होना पड़ेगी। और एक औरत, 2 औरत, 3 औरत, 4 औरत जैसे जैसे मिलकर संगठन बनाएंगी और ये सारी राजनीतिक समझ रखने वाली औरतें होंगी, एक बड़ा नेटवर्क होगा, और फिर वो कब्जा मांगेंगी राजनीतिक जगहों पे, संसदों में, पंचायतों में, अलग अलग बोर्ड्स हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सरकारी रिसोर्सेस हैं देश के अलग अलग तरीके के, इन सब पे कब्जा मांगेंगी। वो तभी संभव है जब वो राजनीति में अपनी जगह की डिमांड करना शुरू करेंगी और उसके लिए काम भी करना शुरू करेंगी। तो मेरा संदेश यही है कि पीछे नहीं पड़ते हैं ये बड़े बड़े नेताओं के, क्योंकि इससे कुछ होने नहीं वाला है। बेहतर होगा कि हम अपनी ज़मीन तैयार करें, अपने साथ अपने जैसी महिलाओं को जोड़ें, उनको संगठित करें, और फिर एक बड़े संगठन के साथ खड़े होकर देश में एक पैरेलल पावर की तरह खड़े हो और बोले कि हम आधी आबादी हैं और हमें अपना आधा हक चाहिए।